हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 9 साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वायरल पेपर को देखने वाले हैं। दोस्तों यही प्रश्न 1 मार्च को छपने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों एग्जाम से पहले इस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, यहीं से आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न छपने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पे है, निम्न में किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है? इनमें से दोस्तों किसका जो है वह एसआई मात्रक समान होता है? तो इसका राइट आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चाल और वेग, इसका जो है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाल का भी एसआई मात्रक आपका होता है मीटर पर सेकेंड, और वेग का भी आपका एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, पूछा गया है, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। तो ये दोस्तों आपका विस्थापन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, वेग का एसआई मात्रक है। मैंने अभी आप लोगों को बता दिया दोस्तों कि वेग का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका मीटर पर सेकेंड होता है। 4 नंबर प्रश्न देखिए, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इस यंत्र को कहते हैं, जो हम लोग वाहन चलाते हैं दोस्तों उसमें एक यंत्र लगा होता है जो हम लोगों के द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। ठीक है, उस यंत्र को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ओडोमीटर, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न पूछा गया दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो उसका वेग जो है वह आधा हो जाए तो पिंड का रैखिक संवेग होगा। संवेग बराबर होता है दोस्तों आपका P बराबर mv। ठीक है, द्रव्यमान गुना वेग। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों बोला गया है द्रव्यमान को दोगुना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे द्रव्यमान को दोगुना कर देता हूँ, गुना वेग यहाँ पे बोला दोस्तों आधा। ठीक है, तो वेग को मैं यहाँ पे आधा कर देता हूँ, यहाँ पे दो दो कट जाएगा दोस्तों, तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, वही रहेगा, जो आपका संवेग है दोस्तों वही रहेगा। ठीक है, P बराबर mv। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है, यदि दो वस्तु ए और बी का द्रव्यमान 6 kg तथा 34 kg हो तो ए का जड़त्व बी के जड़त्व से अधिक होगा। दोस्तों जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, ठीक है, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बी का जो द्रव्यमान है दोस्तों वो ज्यादा है, तो बी का जो जड़त्व होगा वह ए के जड़त्व से अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा। यहाँ पे दोस्तों बस आपको ये याद रखना है कि जिस भी वस्तु का, ठीक है, जिस भी वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। ठीक है, ये आपको याद करना है। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न पूछा गया दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, न्यूटन के गति, ठीक है, न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। 8 नंबर प्रश्न देखिए, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये आपका संवेग के संरक्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों ये सही आंसर है। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न आपका 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे भार पूछा है। ठीक है, तो W बराबर क्या होता है दोस्तों mg। ठीक है, mg मास गुना जी। ठीक है, तो मास यहाँ पे है दोस्तों आपका 60 और यहाँ पे जी का मान पहले दे दिया गया है दोस्तों 10। ठीक है, तो 60 गुना 10, ठीक है, कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ठीक है, और ये 600 जो भार है दोस्तों ये आपका पृथ्वी पर होगा। ठीक है, यहाँ पे बोला है चंद्रमा पर, तो जो चंद्रमा पर भार होता है दोस्तों वह पृथ्वी का 1/6 होता है। ठीक है, 1/6 यहाँ पे 6 होता है, 6 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 100। ठीक है, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा 100 न्यूटन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 100 न्यूटन, ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 10 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? ये दोस्तों 4 गुना घट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 11 जो प्रश्न है आपका, ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है? तो ठोस, तरल, गैसीय तीनों माध्यम में गमन करती है दोस्तों, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया 12 नंबर, वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये आपका अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न दोस्तों, मानव श्रवण के लिए श्रव्य परास की ऊपरी आवर्ती सीमा लगभग होती है, ये होता है दोस्तों 20 हर्ट्ज। ठीक है, 20 हर्ट्ज से आपका होता है दोस्तों 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 20 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलना क्या कहलाता है? प्रासरण, विसरण, ऊर्ध्वपातन, संघनन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विसरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो बर्फ का गलनांक दोस्तों 273.16 के। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया 16 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है? नमक, तेल, हाइड्रोजन गैस, जल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। 17 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है? तो जल हो जाएगा। ठीक है, जल जो है ये आपका यौगिक का उदाहरण है। ठीक है, इसका सूत्र होता है आपका H2O। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। 18 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, पीतल किस धातु का मिश्रण है? ठीक है, तो ये आपका कॉपर और जिंक से मिलाकर दोस्तों पीतल बनाया जाता है। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन का पचना। आगे देखिए दोस्तों 20 नंबर प्रश्न है, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो सोडियम ऑक्साइड का जो सूत्र हो जाएगा दोस्तों Na2O हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है। 21 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे, 36 ग्राम जल में जल कितने मोल मौजूद है? यहाँ पे दोस्तों मोल निकालने का आपका जो सूत्र होता है, नंबर ऑफ मोल बराबर होता है दोस्तों दिया गया मोल। ठीक है, दिया गया मोल बराबर मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया कितना है दोस्तों 36। ठीक है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा मोलर द्रव्यमान। मोलर जो द्रव्यमान है दोस्तों वो आपका जल है। ठीक है, तो जल का यहाँ पे आपको द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। जल बराबर क्या होता है H2O। ठीक है, H का जो आपका द्रव्यमान होता है दोस्तों 1 होता है, गुना 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है दोस्तों ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16 होता है। ठीक है, 2 एकम 2 प्लस 16 जोड़ देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 18। ठीक है, ये आपका मोलर द्रव्यमान निकल गया कितना 18। ठीक है, काट देंगे दोस्तों 18 दूना 36, तो कितना जल हो जाएगा आपका 2। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न पूछा गया दोस्तों, C2H2 मोलर द्रव्यमान क्या होगा? ठीक है, इसका यहाँ पे दोस्तों मोलर द्रव्यमान निकालना है। ठीक है, इसके लिए आपको याद करना होगा दोस्तों कि कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, तभी आप लोग इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल इसका आंसर बता देता हूँ दोस्तों। जो कार्बन का आपका द्रव्यमान होता है दोस्तों वो होता है 12। ठीक है, 12 गुना 2 है यहाँ पे दोस्तों, तो 2 से गुना करेंगे, फिर बीच में यहाँ पे कुछ नहीं है तो आपको प्लस करना होगा। फिर हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है दोस्तों, तो 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे गुना करेंगे और 2 है तो 2 लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे दोस्तों इसको सॉल्व कर देना है। यहाँ पे गुना करना है, 12 दूना 24 प्लस 2 एकम 2। ठीक है, कितना हो जाएगा 26। तो मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा दोस्तों 26 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस तरह से दोस्तों मोलर द्रव्यमान निकाला जाता है। ठीक है, मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए आपको द्रव्यमान याद होना जरूरी है। ठीक है, तभी आप लोग मोलर द्रव्यमान निकाल पाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न आपका 23 नंबर प्रश्न दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका जो खोज किया था जे थॉमसन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। आगे देखिए अगला प्रश्न दोस्तों 24 नंबर प्रश्न दोस्तों, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है तो 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है। 25 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, पूछा गया है अल्फा कण क्या है? ठीक है, अल्फा कण क्या है? तो ये आपका धनावेशित हीलियम परमाणु है। ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों सही आंसर है। 26 नंबर प्रश्न देखिए, किसी तत्व, ठीक है, किसी तत्व के समस्थानिकों के द्रव्यमान में अंतर की भिन्न संख्या के कारण होता है। न्यूट्रॉन के कारण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियॉन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा न्यूट्रॉन। ठीक है, ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है 27 नंबर, कोशिका भित्ति बनी होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति बनी होती है तो ये आपका सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। 28 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस, ठीक है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्लास्टिड। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला जो प्रश्न पूछा गया है 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किसी कोशिका, ठीक है, किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम है। ठीक है, उस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने संतति कोशिका में कितने क्रोमोसोम होंगे? 8, 16, 32, 64। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न पूछा गया दोस्तों, दिया गया चित्र किसका उत्तक है? ठीक है, ये जो आपका चित्र दिख रहा है दोस्तों ये किसका उत्तक है? ठीक है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा या फिर आपका ऑप्शन डी है फ्लोएम। तो
इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पैरेन्काइमा। ठीक है, ये पैरेन्काइमा का उत्तक है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न पूछा गया है, बादाम का छिलका किस उत्तक का बना होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्क्लेरेन्काइमा, ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 32 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाली संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं। तो उसे दोस्तों कंडरा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। 33 नंबर प्रश्न देखिए, जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उनकी कोशिका संरचना, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। 34 नंबर प्रश्न देखिए, नील हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं। ठीक है, मोनेरा, पोरोटिस्टा, फंजाई, फ्लांटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोनेरा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, 35 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है। ठीक है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इकाइनोमेटा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आपका आर्थ्रोपोडा है। आगे देखिए आगे प्रश्न पूछा गया है, 36 नंबर प्रश्न है, दिए गए कौन से रोग वायरस से होते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा जो रोग है दोस्तों वो वायरस के द्वारा होता है, तो वो आपका हो जाएगा कोरोना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर है। 37 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, संक्रमक रोग के उदाहरण है। ठीक है, संक्रमक रोग के उदाहरण है, तो वो आपका हो जाएगा क्षय रोग, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो है दोस्तों 38 नंबर प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस है, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। 39 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, दिए गए पोषक पदार्थ में पौधे के लिए कौन वृहद पोषक पदार्थ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। 40 नंबर प्रश्न देखिए, वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैले अणु क्या कहते हैं। ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओजोन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। ये था दोस्तों क्लास 9 साइंस का 1 मार्च का मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल पेपर। इस वीडियो को आप लोग एग्जाम से पहले जरूर देख के जाए दोस्तों, यही प्रश्न जो है वह 1 मार्च को सेकेंड सिटिंग में साइंस में यही प्रश्न छपने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।